हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद द फिल्म स्टोरी। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बोला था, मैं पार्ट 2 में आपको प्राइम और कंपोजिट फैक्टर का बिटवीन में डिफरेंस बताऊंगी। तो वैसा ही मैं अभी करूंगी। चलो ओके। मैंने आपको बेसिक सिखा दिया था फैक्टर पार्ट के 1 में। तो अभी मैं सिखाऊंगी आपको। अभी है ये पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगी प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर मीन्स जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 के कोई भी दो ही फैक्टर है। और मैंने क्या बोला था बेसिक में, पार्ट 1 में, हर एक नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए। और कोई अगर ऐसा नंबर हो जिसके 2 ही फैक्टर हो, वो होता है प्राइम नंबर। जैसे 2 का 1 और नंबर इटसेल्फ ही है, तो इट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसे कहते हैं जिसके सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होता है पार्ट, सॉरी 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। ओके, चलो वैसे और नंबर ढूंढते हैं। नाउ हम लोग रैंडम नंबर लेंगे। अब कंपोजिट नंबर करो। कोई भी हम लोग कंपोजिट नंबर में हो जाता है। हाँ, 4। 4 का एक तो 1 होगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था 1 इज ऑफ एवरी 1 इज 1। सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। 2 की टेबल में 4 आता है। 2 2 जा 4। इसका मतलब कंपोजिट फैक्टर इसे बोलते हैं जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 1 और नंबर एक सेल्फ के सिवाय भी जो फैक्टर होते हैं और बीच के वो 2 3 के टेबल में तो नहीं आता 4। तो इसमें हुआ ना 1 हुआ। और अगर ये 2 के टेबल में 4 सपोज नहीं आता, आता है बट सपोज ऐसा इमेजिन करो नहीं आता, तो वो बन जाता प्राइम नंबर। बट इसमें 2 के टेबल में 4 आता है, तो ये नंबर और 1 और नंबर सेल्फ नहीं है इसमें, इसीलिए इट इज ए कंपोजिट नंबर। इजी है फ्रेंड्स। जिसके 2 फैक्टर होता है वो प्राइम फैक्टर, और जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा होता है वो कंपोजिट फैक्टर। 2 फैक्टर होता है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी 1 और 2। ओके, 1 अगर 4 दे दिया हो तो 1 और अगर 4 ही होता उसके 1 और 4 के टेबल में ही 4 आता तो उसे बोलते। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कोई भी रैंडम नंबर लेंगे और हम लोग इधर उसके आंसर लिखेंगे। फिर लास्ट में मैं आपको कोई भी 3 नंबर दूंगी। वो नंबर आपको बोलना है वो कंपोजिट है या प्राइम, और उसके फैक्टर्स भी लिखना है। कंपोजिट है या प्राइम भी लिखना है। अगर प्राइम होगा तो पी लिखना, कंपोजिट होगा तो सी लिखना। ओके, नाउ चलो एक तो 17 ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसके ढूंढेंगे, फिर मैं आपको कोई भी 3 नंबर दे दूंगी, उसके आप ढूंढना। ठीक, चलो 17 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल सॉरी बाय मिस्टेक 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा। आप अगर 5 का टेबल पे पहुंचो ना तो करने में चल जाना, 5 के टेबल में इजी है। अगर इधर जो नंबर दिया उधर 0 और 5 से एंड होता है, इट मींस इट कम इन 5 टेबल। ओके, 6 के टेबल में 7, एक तो 17 के टेबल में ही आएगा। इसका मतलब ये बन गया प्राइम फैक्टर। आप ऐसे मेरे को कमेंट में बोलना जब मैं लास्ट में 3 कोई नंबर लूं। 12 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा ही ना, 2 6 12 2 आ गया। इसका मतलब यही समझ लो ना कि है वो, पर आगे करना है। अगर फैक्टर्स है लिख दिया आपने डायरेक्ट एग्जाम में, और फैक्टर्स नहीं लिखे आपको तो अंडा मिलेगा। फिर मेरे को मत बोलने आना। 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में मैं नहीं बोलने वाली, मैंने आपको ट्रिक बता दी। 0 और 5 नहीं है आखिर। 6 के टेबल में आएगा, 7 नहीं आएगा ना, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आप डायरेक्ट आ गया। भले ही 12 पे आ गए बट इट इज अ कंपोजिट नंबर जिसका 1 और 12 के सिवाय 2 3 4 6 भी आ रहे हैं बीच में। इट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर।
अब मैं आपको कोई भी 3 नंबर दे दूंगी, तो आप कमेंट में लिखना, ठीक? कमेंट में आप उसको रफ बुक में भी अपने कर सकते हो, बट कमेंट में भी लिखना, ओके? कमेंट में वो भी लिखना, उसके फैक्टर्स भी प्रॉपर होने चाहिए और वो भी होने चाहिए कंपोजिट और प्राइम। पर अभी जैसे किया ना, इजिकल टू प्राइम, इजिकल टू सी, ऐसे ही लिख देना। डेल्टा भी बाद में मेरा ज्यादातर इजिकल टू ऐसा हो जाता। चलो अब मैं आपको नंबर देती हूँ 14, 21 एंड 26। अभी सबके आपको फैक्टर्स ढूंढना और बताना है कि ये प्राइम फैक्टर है और या कंपोजिट। मिलते हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में मैं आपको सिखाऊंगी फैक्टर थ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।